हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर थर्ड ऑफ योर साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर थर्ड इज रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन. ओके, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन क्या है? ये कि लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है. सभी लिविंग बींग्स के ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, रिस्पायरेशन करना एंड रिप्रोडक्शन करना. ओके, हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी लिविंग बींग्स के लिए रिस्पायरेशन भी बहुत जरूरी है जीने के लिए, और रिप्रोडक्शन भी जरूरी है अपनी संख्या को अपने संतान को की उत्पत्ति के लिए या अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए. ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट रिस्पायरेशन. हम फर्स्ट रिस्पायरेशन की बात करते हैं. पहले ऑक्सीजन बर्न आवर फूड. आप जानते हैं कि हम रिस्पायरेशन में क्या लेते हैं? ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं. ये ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे फूड को बर्न करता है, मीन्स हमारे फूड दहन में हेल्प करता है, हमारे फूड के दहन में. ओके, एंड दस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वी परफॉर्म आवर फिजिकल एक्टिविटी. और इसी भोजन के दहन से हम जो फूड लेते हैं, जब उसका दहन होता है, बर्न होता है, तो एनर्जी निकलती है हमारे बॉडी में, एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में. वो एनर्जी हमारे फिजिकल एक्टिविटी में काम आती है. फिजिकल एक्टिविटी मतलब जैसे हम बात करें दौड़ना, रन, वॉक, मूविंग, जंपिंग, ये सब हमारे क्या है? फिजिकल एक्टिविटी हैं. इसी में एनर्जी काम आती है, जो एनर्जी फूड के बर्न होने से रिलीज होती है. एंड all living beings get oxygen through respiration. सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? अभी हमने बताया कि सभी लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन. तो सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? all living beings get oxygen मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं थ्रू रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं. ओके, एंड इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिविंग बींग्स रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज. और अलग अलग क्लास के जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग टाइप के उनके रिस्पायरेशन लेने के वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं. जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन रिस्पायरेशन नोज के थ्रू लेते हैं. अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल की, तो एक्वेटिक एनिमल के अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. ओके, और अगर हम बात करें एरियल की, तो एरियल में भी लंग्स होते हैं. बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन सब में लंग्स होते हैं. और इंसेक्ट की बात करें तो इन लोग में ट्यूब पाए जाते हैं, एयर ट्यूब पाए जाते हैं, जिसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं. तो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप के रिस्पायरेशन के वेज हैं. अब हम इसी में बात करते हैं फर्स्ट वेज, रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स. लेट अस सी रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स मीन्स लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन जब करते हैं. अब लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन कौन करता है? जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, या मेमल्स कर सकते हैं. मेमल्स में भी ह्यूमन बींग्स आते हैं. ओके, मेमल्स हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, और इसके पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था मेमल्स भी बताया था, और एक्वेटिक प्लांट कैसे रिस्पायरेशन करते हैं वो भी मैंने बताया था. तो मेमल्स वो एनिमल जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेमल कहते हैं, मेमल्स एनिमल. ओके, then respiration through lungs means lungs के through respiration. We breathe in oxygen from the air. It's called inhalation. means जब हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, मीन्स सांस लेते समय जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन. ओके, इस प्रोसेस को देखिए, यहाँ आप ले रहा ऑक्सीजन ले रहा है एयर से ना, और ये ह्यूमन का लंग्स है. सबका ऐसा नहीं होता, सभी एनिमल का डिफरेंट. अगर जैसे हम बात करें तो फ्रॉग का कुछ और होता है. बर्ड्स के लंग्स की बात करें तो उनके कुछ अलग शेप के होते हैं. तो हम आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देंगे फ्रॉग के लंग्स, बर्ड्स के लंग्स, ह्यूमन के लंग्स. ओके, एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम ब्रीथ के समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स अंदर और एक्सहेलेशन मीन्स बाहर. इन मीन्स होता ही है अंदर, मीन्स जो चीज़ हम अंदर ले रहे हैं ना, इनसाइड. एंड एक्स मीन्स
outside. Okay, तो we breathe in oxygen from the air called inhalation. मीन्स जब हम सांस लेते हैं अंदर तो उसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन करते हैं. और वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब सांस को हम छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं. ओके, एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. मीन्स इसी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को आपस में टुगेदर आपस में क्या कहते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आए, एक ब्रीथिंग आया है, एक रिस्पायरेशन आया है. तो ये ब्रीथिंग क्या होता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी का. फिजिकल प्रोसेस मतलब बस सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना. मीन्स सांस अंदर खींचना और सांस बाहर निकालना, या एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना, यह क्या कहलाता है, नॉर्मली ब्रीथिंग कहलाता है. अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन जो है एक सेलुलर प्रोसेस है. मीन्स सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है सेल के, जानते हैं ये सब प्रोसेस कहाँ किसके लिए आवश्यक है, सब सेल के लिए आवश्यक है. इस सेल में कैसे जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं ऑक्सीजन. तो जब सेलुलर प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं. और जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं. ओके, एंड मेमल्स लाइक लायन, ह्यूमन, goats, cat, dog और whales breathe with the help of lungs. और अगर मेमल्स की बात करें, अभी हमने बताया मेमल्स का, जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध पिलाते हैं. जैसे एग्जांपल की बात करें, लायन, ह्यूमंस, गॉड्स, कैट्स, डॉग और वेल्स. अब यहाँ पे एक आए वेल्स. वेल्स क्या है, एक्वेटिक एनिमल है ना. हमने बताया एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक्वेटिक एनिमल में गिल्स नहीं होते. हमने आपको इसके पिछले चैप्टर में बताया था वेल्स और डॉल्फिन के बारे में. ये सब क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद पानी के ऊपर आते हैं ना. हमने पिछले चैप्टर में बताया था. तो ये किस लिए ऊपर आते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए, क्योंकि इनमें लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते. तो ये बाहर इसलिए बाहर आते हैं जिससे ये ब्रीथ कर सकें इजीली. ओके, वेल भी क्या है, एक मेमल है. तो जितने मेमल होते हैं सब में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं. ओके, और जो भी नहीं है सभी एक्वेटिक एनिमल में गिल्स पाए जाए. एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. मेमल्स तो इससे करते ही हैं. मीन्स अगर एग्जाम्पल की बात करें लंग्स में तो कौन कौन से हैं, एक मेमल हो गए, मेमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और क्या हो गए, रेप्टाइल्स हो गए. रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगने वाले जीव हो. जैसे स्नैक की बात करें, मोस्टली स्नैक में भी स्नैक भी मोस्टली लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. तो अगर हम बात करें रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स, कौन कौन से एग्जांपल, मेमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये सब किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू. ओके, एंड एयर इनहेल्ड थ्रू द नोज रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप और ट्रैकिया. अब ये बॉडी के पार्ट की बात किया है कि जब हम लेते हैं एयर को तो कहाँ से कहाँ कैसे लंग्स तक पहुँचता है. तो सबसे पहले क्या किया कि तो हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, आप नाक के थ्रू सांस को खींचते हैं ना. एंड फिर वो क्या होता है कि लंग्स में कैसे पहुँचता है, थ्रू द विंड पाइप. विंड पाइप, विंड मीन्स होता है हवा, पाइप मीन्स मतलब जिसमें हवा पास हो, जिस पाइप से, उसे विंड पाइप कहते हैं. इसी का दूसरा नाम है ट्रैकिया. तो ये रहा फिगर में, ये हमने नॉर्मली फिगर ड्रॉ किया है, हम आपको भी स्क्रीन पे भी दिखा देंगे. तो ये है ट्रैकिया, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया. ओके, या इसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप. और ये है लंग्स. ओके, तो क्या होता है कि जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं तो आता है ये कहाँ से, नोज से. ये है आपका नोज एंड फिर नोज से होते हुए आता है ये आपके विंड पाइप में, ट्रैकिया में, और फिर लंग्स में. ओके, अब ये लंग्स के थ्रू अभी हम आगे बताएंगे कैसे लंग्स के आगे जाता है. तो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं ह्यूमन के लंग्स के पार्ट को. ह्यूमन के लंग्स के पार्ट को आपको दिखा रहे हैं. फिर लंग्स ऑफ बर्ड के लंग्स, एंड लंग्स ऑफ फ्रॉग के भी लंग्स हम आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे.
तो ह्यूमन के लंग्स में हमने बताया कि ट्रैकिया या इसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप है। इसी के हेल्प से एयर क्या होता है, लंग्स तक पहुंचता है। ओके, एंड इन द लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड इन बाय द ब्लड। आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर हम लेते हैं, क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ऑक्सीजन के अलावा भी कई और भी गैसें होती हैं। तो क्या हम जब उसे इनहेल करते हैं, मीन्स हम अंदर जब लेते हैं एयर को, तो क्या ओनली सिर्फ ऑक्सीजन ही आता है हमारे अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के साथ और कई भी गैसें आती हैं। हार्मफुल गैसें भी कुछ आती हैं, कुछ हेल्पफुल गैसें भी आती हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि हमने एटमॉस्फेयर को हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ करना चाहिए। एटमॉस्फेयर को हमेशा सुरक्षित करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गंदा ना हो, एयर पॉल्यूटेड ना हो, जिससे हमको पॉल्यूटेड एयर अंदर ना ले जाना पड़े। ओके, एंड तो जब हम इनहेल करते हैं नोज के थ्रू एयर को, तो इसमें क्या होता है, कई गैसें अंदर जाती हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद सिर्फ हमारा जो ब्लड है, मीन्स अगर लंग्स के पास ब्लड नली पाई जाती हैं इनके लंग्स के पास, तो ये ब्लड क्या करते हैं, ब्लड नली पाई जाती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करते हैं। तो ये ब्लड क्या करते हैं कि इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिए, बाकी किसी को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, बस ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑक्सीजन को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किए और ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। हम आपको और फिगर अच्छे से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये ब्लड है, ये आपका लंग्स है। ओके, तो इससे क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन, और देते क्या है इनको, CO2 देते हैं। ओके, ये क्या है, ब्लड। मान लीजिए ये ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, लंग्स। ओके, देन ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। और जानते हैं कि हमारी पूरे बॉडी में ब्लड ही एक ऐसा है जो पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो अगर हमें किसी चीज़ को पूरी बॉडी में पहुंचाना हुआ, तो हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे, ब्लड के थ्रू पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूअस बिना रुके फ्लो करता है। ये कभी भी रुकता, ब्लड फ्लो रुकता नहीं है। हाँ, कोई डिजीज हो गया, तब कहीं कहीं कट रैप्चर हो गया, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो डैमेज हो सकता है, लेकिन हमेशा 24 आवर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो ब्लड के थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है। और जहाँ जहाँ जानते हैं सभी सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रिक्वायर है, सभी सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। और सभी सेल से क्या लेता है, अब यहाँ से ब्लड लिया, अब ये मान लीजिए सेल है। ओके, ये क्या है, सेल है। अब यहाँ से ये इसको ऑक्सीजन देगा, O2 देगा, और इससे क्या लेगा, CO2 लेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। एंड एट द सेम टाइम ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स विच इज देन एक्सेल्ड थ्रू द नोज। अभी हमने बताया कि क्या कहता है, ये ऑक्सीजन ब्लड से लेता है। पहले तो हम ऑक्सीजन लिए नोज से, एयर लिए ऑक्सीजन नहीं सही है, एयर लिए, इनहेल किए, अंदर आया लंग्स में, किसके थ्रू, विंड पाइप या ट्रैकिया के थ्रू आया लंग्स में। अब लंग्स से क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। अब उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सेल, जहाँ जहाँ पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, सभी सेल को देता है। अब जब सभी सेल के पास जाता है यहाँ देने के लिए, तो सभी सेल इस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को दे देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं सेल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या करता है, लाता है लंग्स के पास। फिर जब हम एक्सेल करते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये दोनों नॉर्मली प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और जो सेल के पास ये प्रोसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ऑक्सीजन का लेना सेल के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। ओके, तो अभी तक हमने बात किया रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स, मीन्स लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे, मैमल्स थे, बर्ड्स थे, रेप्टाइल्स थे। ओके, मेमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मीन्स हम लोग, मनुष्य लोग। ओके, अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन। हमने बताया गिल्स किसमें पाए जाते हैं, ओनली एक्वाटिक एनिमल में, लेकिन सभी एक्वाटिक एनिमल में नहीं। जैसे अभी हमने बताया था वेल एंड डॉल्फिन। ओके,
या कुछ फ्रॉग भी हैं जो एम्फीबियंस फ्रॉग होते हैं, और टर्टल्स की बात करें तो ये सब एक्वेटिक तो होते हैं, लेकिन इन लोगों में लंग्स नहीं होते। ये सब ब्रीथिंग करने के लिए सरफेस पे, वाटर सरफेस पे आते हैं। तो अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ओके, द एक्वेटिक ब्रीथ थ्रू द गिल्स। एक्वेटिक क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, एंड गिल्स आर रेड इन कलर बिकॉज दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। मीन्स ये जो गिल्स होते हैं ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं गिल्स, ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें रिचली सप्लाई विथ ब्लड, इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, तो ये रेड कलर के होते हैं। आप जानते हैं हमारा ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ओके, एंड गिल्स हैव स्पेशली स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स फिलामेंट। मीन्स गिल्स के पास एक स्पेशली स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं, गिल्स फिलामेंट कहते हैं। ओके, हम आपको स्क्रीन पे दिखा दें गिल्स फिलामेंट को और गिल्स के पार्ट को भी। एंड व्हेन वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द गिल्स दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड एक्सेल। मीन्स क्या करते हैं कि हम वाटर को ये बाहर निकालते हैं, वाटर को लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप जानते हैं कि वाटर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, O2। वो क्या है, ऑक्सीजन है, और वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ओके, तो इसमें क्या है, O है ऑक्सीजन, तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं कि वाटर को लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वापस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ओके, एंड these oxygen after mixing in the blood does spread all over the body। और यही ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे अभी हम लंग्स में बताया कि ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स तक पहुंचता है, उसके आगे कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इसी प्रकार गिल्स एक्वेटिक एनिमल में जिसमें गिल्स पाए जाते हैं, उसमें भी गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन तो लेते हैं, फिर उसके बाद वही प्रोसेस होता है जो लंग्स वाले में होता है। फिर ये गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है और उसी ब्लड के थ्रू पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन। ओके, एंड गिल्स इन द फिश लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स बॉडी नियर द हेड। ये गिल्स क्या होते हैं कि फिश में दोनों साइड लोकेटेड होते हैं, एंड कहाँ पे होते हैं, नियर द हेड, मीन्स हेड के नज़दीक में, सिर के नज़दीक में। हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं गिल्स मछलियों में, फिश में। एंड सम एक्वेटिक सच एज व्हेल्स, डॉल्फिन, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। हमने भी बताया कि सभी एक्वेटिक नहीं होते, सभी एक्वेटिक में गिल्स नहीं होते। कुछ एक्वेटिक जैसे व्हेल्स, डॉल्फिन, टर्टल्स, फ्रॉग, और फ्रॉग में भी जो एम्फीबियंस फ्रॉग होते हैं उनमें, ना किसी ओनली एक्वेटिक फ्रॉग में। एक्वेटिक फ्रॉग में वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या होता है कि एम्फीबियंस फ्रॉग में लंग्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल में कौन कौन किसमें लंग्स होते हैं, डॉल्फिन, व्हेल, टर्टल्स एंड फ्रॉग, इनमें क्या होते हैं, ये लंग्स होते हैं। अब ये जब वाटर में रहते हैं तो ब्रीथ कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सो दे हैव टू कम आउट ऑन द वाटर सरफेस टू द ब्रीथ। इसीलिए क्या करते हैं कि ब्रीथ के लिए वाटर सरफेस पे आते हैं। हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि डॉल्फिन एंड व्हेल आप देखेंगे कुछ टाइम बाद पानी के ऊपर आते हैं, तो किस लिए आते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए आते हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं रिस्पायरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स के थ्रू रिस्पायरेशन। ओके, एयर ट्यूब्स के थ्रू रिस्पायरेशन। ट्यूब मीन्स यहाँ कह सकते हैं एक पतली पाइप या नली भी कह सकते हैं, बहुत पतली पाइप या नली। ओके, एयर का मीन्स जिसमें एयर ट्रांसफर हो, ओनली ब्लड ट्रांसफर उसमें ना हो, ओनली एयर ट्रांसफर हो। ओके, देन इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन दियर बॉडीज। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन दियर बॉडीज।
इंसेक्ट क्या करते हैं, इसी होल से पूरे बॉडी में ये इंसेक्ट क्या करते हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं ये ब्रीथ करते हैं। इनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं जिससे क्या करते हैं ये एयर को अंदर लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड एयर ट्यूब या स्पाइकल्स। इसे हम क्या कहते हैं, एयर ट्यूब कहते हैं या स्पाइकल्स कहते हैं। हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं एयर ट्यूब्स। ग्रासहॉपर के एयर ट्यूब्स दिखा दे रहे हैं, ग्रासहॉपर का एयर ट्यूब्स है स्क्रीन पर। तो एंड द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट हैव एन ऑक्सीजन कैरी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट हैव एन ऑक्सीजन कैरी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमने आपको बताया था कि लिविंग बीइंग्स के क्लासेस में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। तो जो इंसेक्ट में है वो ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन नहीं ले जाता, और इसी कारण ही क्या होता है कि दे इज वाई दियर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, और इसी कारण इनके ब्लड रेड नहीं होते। और अब जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा। जैसे हम लोग की बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स तक आते थे ऑक्सीजन, फिर वहाँ से कौन कैरी करता था, ब्लड कैरी करता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरे होल बॉडी में ही एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पूरे होल बॉडी में ब्लड की नलियाँ पाई जाती हैं, नर्व पाए जाते हैं, ट्यूब्स पाए जाते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। तो ये डायरेक्ट टिश्यू में ले जाके, ये एयर ट्यूब्स डायरेक्ट कहाँ मिले होते हैं, टिश्यू में मिले होते हैं, और डायरेक्ट ऑक्सीजन को उस टिश्यू में भेज देते हैं। एंड द स्पाइकल लीड टू एयर ट्यूब विच फॉर्म ए फाइन नेटवर्क दैट रीच एवरी टिश्यू ऑन द बॉडी। हमने बताया भी कि ये एयर ट्यूब्स आगे जाके, मान लीजिए ये एयर ट्यूब्स हो गए ना, फिर आगे जाके कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कई पतले पतले थिन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और मान लीजिए टिश्यू है, तो ये यहाँ से एयर लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, जाके टिश्यू में दे देते हैं, और ये टिश्यू इनको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे बॉडी में हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है और ऑक्सीजन अंदर लेना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब में चला जाता है और इस ट्यूब से ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है। दे बॉडी टिश्यू टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज पम्प्ड आउट। और इनके टिश्यू पंप करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इस जो फाइन्स नेटवर्क है, पतले पतले जो नेटवर्क हैं ट्यूब के, उसमें डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं एक्सेल के थ्रू, और इनहेल के थ्रू ऑक्सीजन टिश्यू में चले जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें, ग्रासहॉपर भी क्या है, कि इंसेक्ट है। तो हम अभी इस टॉपिक में सिर्फ इंस्पायरेशन की बात किए। अब हम इसके अगले वीडियो में हम आपकी प्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।